आईपीएस बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं। आईपीएस का रुतबा ऐसा कुछ होता है जिसको देखकर सब दंग रह जाते हैं, लेकिन जब उस नौकरी के संघर्ष का पता चलता है तो सब चौंक जाते हैं। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। हरियाणा के आईपीएस पूरण कुमार ने अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। आईपीएस पूरण कुमार ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का कारण जातीय भेदभाव को बताया, लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार, जो उनके पति के आत्महत्या के वक्त जापान में थी, जब वापस लौटी तो वापस लौटते ही उन्होंने घर में छानबीन की, जिस दौरान उन्होंने एक अलमारी खोली जिससे एक लैपटॉप बैग बाहर निकला। जब अवनीत ने बैग खोला तो उससे एक लैपटॉप और एक पर्चा बाहर निकला। वो पर्चा टाइप किया गया था। उस पर्चे में डीजीपी और एसपी पर साजिश का आरोप लगाया गया था। अवनीत ने पर्चा मिलने के बाद डीजीपी और एसपी के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने कहा, मेरे पति को फर्जी साक्ष्यों के आधार पर फंसाया जा रहा है। मैंने पहले डीजीपी से बात की थी, लेकिन मामला दबा दिया गया। उसके बाद मैंने एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन एसपी ने बात नहीं की। उन्होंने आगे मांग की कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट और धारा 108, जो आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके तहत केस दर्ज हो। 6 अक्टूबर को पूरण कुमार ने अपनी वसीयत तैयार कराई थी। उसमें उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति, बैंक खाते, शेयर, घर और अन्य चीज़ें अपनी पत्नी के नाम कर दी है। वसीयत में उन्होंने लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी मेरी सभी संपत्तियों की एकमात्र उत्तराधिकारी होगी। वसीयत और सुसाइड नोट उन्होंने उसी दिन बनवाई थी। अवनीत ने बताया, 6 अक्टूबर को पूरण कुमार ने उन्हें वसीयत और सुसाइड नोट मैसेज किया था। वो उस समय जापान में सरकारी दौरे पर थी। वसीयत और सुसाइड नोट मिलने के बाद वो एकदम परेशान हो गई। उन्होंने पूरण कुमार को 15 से ज़्यादा कॉल लगाए। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को उनसे मिलने के लिए तुरंत भेजा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उनकी बेटी मिलने पहुंची तो उन्हें बताया गया कि वो बेसमेंट में है। बेटी बेसमेंट में गई। उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो पूरण कुमार सोफे पर पड़े मिले और उनके सिर से खून आ रहा था। जब पूरण कुमार की पत्नी विदेश से लौटी तो उन्होंने अपने पति का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक मैं पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दूंगी। फिलहाल पूरण कुमार का शव मेडिकल जांच में रखा गया है। परिवार न्याय की मांग के लिए अड़ा हुआ है। पूरण कुमार के सुसाइड नोट में बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिखे थे, जिनमें मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव, सहायक, पूर्व डीजीपी, एसपी जैसे नाम शामिल थे। पूरण कुमार की आत्महत्या ने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे एक आईपीएस जैसी नौकरी, जिसके लिए कई बच्चों सालों तक उम्मीद लगाते हैं, वो असल में कितनी कठिन हो सकती है। और अगर ये सब एक आईपीएस के साथ हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। पूरण कुमार के केस के बाद हरियाणा पुलिस, गृह मंत्रालय सब सवालों के घेरे में आ गए हैं। राज्य सरकार SIT का गठन करने की विचार कर रही है। अवनीत कुमार ने ये बात साफ कही है कि मेरे पति की जो मौत हुई है ये सिस्टम की गलती है, और अब ये उसी सिस्टम की परीक्षा है जो दोषियों को सज़ा दिलवा पाता है कि नहीं, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। न्यूज़ रिपोर्ट India.com।